हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एवरेज SF bond energy in kilojoule per mole of SF6 is rounded off to the nearest integer. Given the values of standard enthalpy of formation of SF6 gaseous, S gaseous and F gaseous are minus 1100, 275 and 80 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एवरेज जो बॉन्ड एनर्जी है SF बॉन्ड की किलो जूल पर मोल के अंदर कितनी होगी, किसमें, SF6 के अंदर. हमें इस प्रोसीजर के लिए क्या गिवन है, हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है SF6 की, S की एंड F की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमें दे रखी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें, की कंसेप्ट, तो इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास होगा हेंस लॉ. हेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेंस लॉ, यदि एक रिएक्शन जो है वो दो या दो से अलग रिएक्शंस के सम के इक्वल होती है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो भी उन अलग अलग रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगा. तो बेसिकली यदि मैं इसको वर्डिंग के अंदर लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या होगा, when there is more than one reaction, then when there is more than one reaction, when there is more than one reaction, the total enthalpy change of that reaction is the sum of enthalpy change of each reaction. Sum of enthalpy change of each reaction. Enthalpy change of each reaction. यदि यहाँ पे मैं बात करूं कि रिएक्शन फर्स्ट है और रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, सेकंड है, ये दोनों मिलके एक रिएक्शन बना रही है, कौन सी, रिएक्शन थर्ड. तो जो थर्ड रिएक्शन है उसके लिए एंथैल्पी चेंज जो होगा, डेल्टा थर्ड H जो है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा फर्स्ट H प्लस डेल्टा सेकेंड H के इक्वल होगा. तो बेसिकली ये हमारे पास हेंस लॉ होता है. इस लॉ की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि हम SF6 जो है वो फॉर्म करेंगे किन की हेल्प से, जो हमारे पास SF6 के लिए बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है उसके अंदर हम हेल्प लेंगे किसकी, फॉर्मेशन ऑफ SF6, S गैसियस एंड F गैसियस, इन तीनों की हेल्प लेंगे. तो हमारे पास ये हेंस लॉ अप्लाई करने की हमें जरूरत रहेगी. सो अब बात करते हैं हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की. ये तो फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम क्या बात करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, ये वो एंथैल्पी चेंज है जो किसी सब्सटेंस का एक मोल बनाने के लिए अक्कर होता है. यानी कि वो एंथैल्पी चेंज जो किसी सब्सटेंस का एक मोल उसके एलिमेंट्स से बनाने में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे. इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो अपने स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट के अंदर होने चाहिए. स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट के अंदर होने चाहिए. अब यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ SF6, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ SF6 जो बना रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास किस प्रकार से ये बनेगा. SF6 के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो सल्फर है, इसकी स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है, और एक हमारे पास क्या है, F है. तो फ्लोरीन जो होता है वो F2 के रूप में रहता है और ये किस में होता है, गैसीय स्टेट के अंदर. ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, SF6 प्रोवाइड करेगा जो कि किस में होता है, गैसीय स्टेट के अंदर होता है. SF6 हमें किस में मिलेगा, गैसीय स्टेट के अंदर. जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे
और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ SF6, और इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ SF6 हो जाएगी। इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा 1H, और इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है -1100 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सेम यदि मैं बात करता हूं कि सल्फर गैसियस के लिए यदि मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करूं तो सल्फर की रेफरेंस स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। इसको गैसियस के अंदर हमें डायरेक्ट चेंज करना है, तो ये हमारे पास क्या होगी, बेसिकली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैसियस, या कह सकते हैं कि सब्लिमेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं इसकी, किसकी, सल्फर की, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। सो इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा सेकेंड H, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, 275 किलोजूल पर मोल, 275 किलोजूल पर मोल। और इसी तरह से यदि मेरे को फॉर्मेशन करना है किसका, फ्लोरीन गैसियस का, तो फ्लोरीन की स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टेट क्या होती है, F2 होती है, और ये किस में होता है, गैसियस के अंदर होता है। अब यदि मेरे को इसको चेंज करना है किसके अंदर, F गैस के अंदर, तो F2 का हाफ मोल लेना होगा, और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन गैसियस, और ये मेरे को क्वेश्चन के अंदर वैल्यू कितनी गिवन है, 80 किलोजूल पर मोल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब मेरे को एक चीज यहाँ पे और की कंसेप्ट, थर्ड की कंसेप्ट के अंदर देखेंगे, वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को या सब्सटेंस को उसके एटम्स में तोड़ने पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, यानी कि यदि पर्टिकुलरली बात करें तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को यदि हम उसके एटम्स के अंदर तोड़ देंगे तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी बात करेंगे, SF6 की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हम देखेंगे, ताकि हम लोग फाइंड आउट कर पाएं इसकी वैल्यू जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। सो इसको तोड़ते हैं एटम्स के अंदर, तो ये एक तो बनाएगा सल्फर गैसियस प्लस ये बनाएगा 6 मोल ऑफ फ्लोरीन गैसियस। अब ये रिएक्शन जो है ये मेरे को चाहिए, ये रिएक्शन मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF6। तो ये जो फाइनल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की ये जो रिएक्शन है, इसके लिए जो मेरे को डेल्टा H है वो मेरे को फाइंड आउट करना है, यानी कि ये रिएक्शन मेरे को बनानी है पहले वाली 3 रिएक्शन से। तो वो हम देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि ये किस प्रकार से बनेंगी और हेंस लॉ किस प्रकार से अप्लाई होगा। तो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। बात करें हम लोग यदि सॉल्यूशन की, तो ये रिएक्शन हमारे पास किस प्रकार से बनेगी, जब हम रिएक्शन फर्स्ट जो है उसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे या माइनस कर देंगे, लेकिन जो रिएक्शन सेकंड है वो हम एज इट इज यूज लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड का क्या कर देंगे 6 टाइम्स ऑफ इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड है मेरे पास सल्फर सॉलिड विच गिव्स सल्फर गैसियस, और इसके लिए डेल्टा H की जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, डेल्टा सेकंड H जो है ये मेरे पास है 275 किलोजूल पर मोल, 275 किलोजूल पर मोल। और 6 टाइम्स ऑफ इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास, हाफ F2 विच गिव्स F गैसियस, तो इसको 6 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 3F2 विच गिव्स 6F गैसियस। तो जो मेरे पास इक्वेशन थर्ड है इसका जो एंथैल्पी चेंज है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो ये हो जाएगा 6 × 80 किलोजूल पर मोल। अब बात करते हैं, हमें करना है माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जब यदि माइनस करना हो तो हम इक्वेशन को क्या कर देते हैं, उल्टा करके ऐड कर देते हैं, इक्वेशन की डायरेक्शन चेंज कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन की डायरेक्शन चेंज करने पर हमें क्या मिल जाएगा, SF6 गैसियस
which gives S solid plus 3F2 gaseous, यहाँ भी हमारे पास gaseous लगा देते हैं, 3F2 gaseous, और इसका जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा 1H वो भी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन के साथ आ जाएगा। अपोजिट साइन के साथ लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 1100 किलो जूल पर मोल। अब इन तीनों रिएक्शंस को यदि हम ऐड करेंगे, तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फाइनल इक्वेशन बच जाएगी FH6 गैसियस, ये हमें देगा सल्फर गैसियस प्लस 6F गैसियस। ये हमारी फाइनल जो डिजायरेबल इक्वेशन थी वो हमें मिल जाएगी। और यहाँ से अब इस इक्वेशन के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे डेल्टा H की वैल्यू। तो डेल्टा H की वैल्यू जिस प्रकार से हमने तीनों रिएक्शंस को ऐड किया था उसी प्रकार से इन तीनों एंथैल्पीज को ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जो इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज आएगा वो कितना आएगा, 1855 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। अब ये किसके लिए आया है, SF6 के लिए, डेल्टा H फॉर SF6, इसके लिए हमारे पास एंथैल्पी चेंज कितना आया है, 1855 किलो जूल पर मोल, ये आ गया। लेकिन मेरे को किसके लिए चाहिए, फॉर 1SF बॉन्ड, तो इसके अंदर तो 6SF बॉन्ड है, या बोल सकते हैं कि 6SF बॉन्ड्स के लिए हमारे पास एंथैल्पी चेंज कितना आया है। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा H फॉर 6SF बॉन्ड्स, SF बॉन्ड्स, ये हमारे पास 6SF बॉन्ड्स के लिए आया है। अब यदि पर्टिकुलर एक SF बॉन्ड के लिए बात करें, फॉर 1SF बॉन्ड, तो 6 का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा एक बॉन्ड के लिए, तो 6 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 309.16 किलो जूल पर मोल। अब इंटीजर वैल्यू मेरे को चाहिए, तो इंटीजर वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 309 किलो जूल पर मोल होगी। सो 309 kilojoule per mole is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.